क्योंकि लोग सब बढ़िया। कल जैसे सेकेंड वीडियो देखा था हमने, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स के साथ साथ पूरी थ्योरी देखी थी इन्वेस्टिंग वाले के। अब तीसरा आ गया बेटा माइक्रो एंड सीरीज पेपर। ये सबसे बड़ा सर दर्द है हमारे लिए, क्योंकि पॉपुलेशन जो है इस देश में बढ़ती है, ठीक है। तो ये सर हमारे लिए तो ठीक है, पर गवर्नमेंट के लिए बनी हुई है। बनी इसलिए हुई बेटा क्योंकि एक चीज़ याद रखो कि इसमें जो वेस्ट निकलता है घरों से, ठीक है, जो घरों से क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है सी, तो वो सबसे बड़ा क्या है अभी तक के लिए सबसे बड़ा दुखदायी है। क्यों? क्योंकि क्या करता है जो ये वेस्ट निकलता है, जैसे अगर मैं बोलूँ घरों की सब्जियाँ जो किचन में निकलता है, किचन डायरेक्टली हम क्या करते हैं उसको फ्लो कर देते हैं बाथरूम में, है ना, या फिर नालियों में डालते हैं। सीवेज में जो सीवेज के किस में जाता है, सीवेज के थ्रू या नाले के थ्रू सीधे नदियों में मिल रहा है। तो ये तो क्या हमारे लिए अभी प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोलती है क्या कि जो सीवेज है वो क्या है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन टाउन और सिटीज। टाउन और सिटी क्या करती है, लार्ज अमाउंट में वेस्ट वाटर जनरेट करती है एवरी डे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा बहुत बड़ा रोल है क्या किसका, कंपोनेंट का, और जो कंपोनेंट है एक्सक्रीटा। और किसका एक्सक्रीटा बेटा, ह्यूमंस का, ठीक है। दिस पूरा का पूरा पॉल्यूशन क्या और क्या बोलो, सीवेज वाटर इज कॉल्ड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज, ठीक है। वी नो दैट क्या कि जो तुम्हारा लार्ज अमाउंट में क्या निकल रहा है, एक्सक्रीटा निकल रहा है, वो बेसिकली कंटेनिंग क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स भी ऐसे जो खतरनाक डिसीज कॉज कर सकते हैं। माइक्रोब्स भी ऐसे बेटा जो क्या कर सकते हैं, खतरनाक डिसीज कॉज कर सकते हैं, और जो कि डेंजरस होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, STP लगाते हैं। क्या? STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और इस सीवेज में जो रहेगा बहुत खतरनाक, हमने पहले देखा था इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हमें फर्स्ट बैक्टीरिया मिला था वो हेटरोट्रॉपिक टाइप का बैक्टीरिया मिला था। और हेटरोट्रॉपिक टाइप के बैक्टीरिया में नेगेटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो मैक्सिमम डिसीज कुछ करता है, ठीक है, याद रखना बेटा। तो यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो डन होती है बेटा 2 स्टेप में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्टेप्स हैं बेटा ट्रीटमेंट में, पहली बात याद रखना एक चीज़ कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, क्या होता है। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें बेटा कहीं भी कोई भी टाइप का माइक्रोब्स यूज़ नहीं होता। जैसे कि मैंने तुम लोग को दिखाया है कि जो यहाँ पे जो दिख रहा है प्राइमरी टैंक दिख रहा है। अब प्राइमरी टैंक जो दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने सिटीज़ और टाउन से एक पाइप के थ्रू, देखा होगा तुम्हारे घरों के किनारे रोडों के किनारे गड्ढे खोदे हुए हैं, और जो उसको डब्बा लोहे का एक रिंग टाइप में लगा हुआ है, वो एक्चुअली में सीवेज कलेक्टेड टैंक है। वो टैंक कलेक्ट होकर सीधे कहाँ जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और जो कि लगाया जाता है रिवर के किनारे, नदी के किनारे लगाया जाता है। जिसमें क्या होता है कि आपका जो सीवेज रहेगा वो डायरेक्टली फ्लो किसमें ना किया जाए, रिवर में ना किया जाए। इसके लिए तुम्हारी गवर्नमेंट ने 2 क्या म्युनिसिपल प्रोग्राम भी चलाए थे, यमुना और गंगा एक्शन, जिससे ये चीज़ होना था कि जो तुम्हारा सीवेज निकलेगा घरों से वो डायरेक्टली क्या होगा, ट्रीटेड होने के बाद ही तुम्हारा किस में करा जाएगा, रिवर में फ्लो किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या याद रखो कि जो तुम्हारा क्या है, पहला जो टैंक है प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो तुम्हारा सीवेज की जो लाइन आई है इसमें प्राइमरी जो ट्रीटमेंट चल रहा है, इसमें क्या बड़े क्या होता है, फिजिकल फिल्टर होता है। यहाँ पे तुम्हारी प्लास्टिक की बॉटल्स, पॉलीथिन्स सारे के सारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे रोक लिए जाते हैं, फिल्टर करके फिजिकली रोक लिए जाते हैं। और फाइनली इससे तुम्हारा क्या निकलता है, वाटर के साथ तुम्हारा फीकल मेटल, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या रहता है, कलेक्टेड रहता है, ठीक है। और इसमें तुम्हारे साथ साथ क्या होता है, ग्रिट में क्या बेटा, ग्रिट में तुम्हारे साथ 2 टाइप के मॉलिक्यूल
मिलते हैं, एक लार्ज वाले पार्टिकल मिलते हैं, एक स्मॉल वाले। तो स्मॉल वाले जो पार्टिकल रहेंगे वो इन्फ्लुएंस हॉट वाटर के साथ क्या करेंगे, और ह्यूम वाटर के साथ यहाँ पे आ जाएंगे। जब यहाँ पे आ गए तो ये जो ग्रिड दिख रहा है, इस ग्रिड के एग्जाम्पल जो है सॉइल, पेबल्स और तुम्हारा फ्लोटिंग डिब्राइस। क्या क्या? फ्लोटिंग डिब्राइस, सॉइल, पेबल्स, ये सारे होते हैं। मतलब फीकल मैटर की बात करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो ये वाटर रहेगा इसको हम इफ्लुएंट बोलते हैं, और जो नीचे सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है, इसको सेडिमेंटेशन बोलेंगे। नीचे सेटलमेंट हो गया, इसको सेडिमेंटेशन बोलेंगे। आगे चल के मैं बताऊँगा इसको बेसिकली बोलते क्या। और जो रिएक्शन जो चलेगी बेटा, ये पानी का रिएक्शन बहुत स्लो चलता है। बहुत स्लो इसलिए चलता है कि तुम लोग घरों में भी देखते हो कि जो वाटर रहता है, अगर गंदे पानी को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या हो जाता है, वाटर नीचे गंदा पानी सेटल डाउन होता था सरफेस पे, ठीक है। तो प्राइमरी में ये होता है बेटा, और जिसको हमने क्या बोला, प्राइमरी स्लज बोला। क्या बोला बेटा इसको हमने? प्राइमरी स्लज बोला। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्राइमरी स्लज बोलते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा है और ऊपर भी लिख के बताया। अब क्या होगा बेटा, अब ये प्राइमरी स्लज को अगेन कनेक्ट किया जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बेसिकली दिस ट्रीटमेंट यूज ऑफ लाइफ मीन्स बायोस, लाइफ, माइक्रोब्स। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये होता है किसका है, और ये क्या सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसको ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्यों बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइमरी जो टैंक था उसको हमने बोला सेटलिंग टैंक बोला। क्या बोला बेटा? सेटलिंग टैंक बोला। सेटलिंग टैंक अगेन कनेक्टिंग विथ टैंक वन। और यहाँ पे तुम्हारा क्या आया था, पूरा का पूरा ये क्या आया था बेटा, इसमें जो तुम्हारा वाटर था, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया, ये वाटर अगेन किस में जाएगा, अगेन टैंक, अगले वाले टैंक में जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरेशन होगा और स्टीयरिंग करी जाएगी। इसको जो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, इस ऑर्गेनिक मैटर के साथ स्टीयरिंग करी जाएगी और एरेशन किया जाएगा। और वो एरेशन इसलिए किया जाएगा बेटा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइक्रोब्स को ग्रो कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे? माइक्रोब्स को ग्रो कराएंगे। ये माइक्रोब्स जब जैसे ग्रो करते हैं तो बनाते हैं बेटा फ्लॉक्स। क्या बनाते हैं? फ्लॉक्स। और यहाँ पे जो फ्लॉक्स बनेगा और जो माइक्रोब्स ग्रो होंगे, वो कैसे ग्रो होंगे बेटा, एरोबिक माइक्रोब्स के कारण ही फ्लॉक्स बनता है। ये फ्लॉक्स जो रहेगा वो भी बेटा मॉसेस ऑफ बैक्टीरिया रहेंगे। मॉसेस ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के गुच्छे रहेंगे जो कि एसोसिएट करेंगे फंगल के साथ। फिलामेंट फंगल के साथ क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे और मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और मैश लाइक स्ट्रक्चर जैसे ये मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन इसलिए होगा बेटा कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ज़्यादा बीओडी मतलब क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब क्या कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो शो करता है किस चीज़ को, तुम्हारी पॉल्यूटेंट को। क्या शो करता है बेटा? पॉल्यूटेंट को शो करता है। क्या करता है? पॉल्यूटेंट को शो करता है कि जितना ज़्यादा पॉल्यूटेंट उतना ज़्यादा बीओडी। जब बीओडी क्या जैसे जैसे कम होगा, जब तक बीओडी कम नहीं होगा जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। अब बीओडी की जो तुम्हारी डेफिनेशन है, बीओडी की जो तुम्हारी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है बेटा कि बीओडी refers to the amount of oxygen that would be consumed all the matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria। मतलब याद रखो कि हमने एक डब्बा लिया, एक डब्बे में से कितना लेना है बेटा, हमें 1 लीटर वाटर ही लेना है। कितना लेना है? 1 लीटर वाटर ही लेना है। और इसमें हमें पूरी की पूरी क्या करानी है बेटा, ऑक्सीडाइजेशन कराना है। किसका? वाटर का। वाटर में प्रेजेंट क्या रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, और इसको पूरा का पूरा हमें डाइजेस्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। जब तक हम ये करते रहेंगे, जब तक तुम्हारा बीओडी लेवल क्या ना हो जाए बेटा, रिड्यूस्ड ना हो जाए। अब ये रिड्यूस होने के बाद जैसे ही हुआ तो इसको जो सेकेंड टैंक रहेगा जो तुम्हारा, ये वाला जो सेकेंड टैंक रहेगा जो तुम्हारा बेटा, ये जो टैंक, ये वाला टैंक, सॉरी टैंक फर्स्ट जो रहेगा कनेक्टेड विथ सेकेंड टैंक। अब इसमें सेकेंड टैंक में जो ट्रीटमेंट किया गया है, फ्लॉक्स जो बना है सारा का सारा, इन्फ्लुएंस सारा का सारा भेज दिया जाएगा टैंक 2 में। उसको छोड़ दिया जाएगा कुछ देर के लिए। कुछ देर के जैसे छोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, सेटलिंग हो जाती है क्या बेटा, दोनों वाटर की और तुम्हारा जो ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें स्लज बनता है,
ठीक है ना। और जो स्लज बनता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। और जो ऊपर वाला रहता है मैं ऑलरेडी तुम लोग को बता चुका, इन्फ्लुएंट विथ फ्लक्स, इन्फ्लुएंट विथ बेटा फ्लक्स। ठीक है ना। ये क्या बेटा? इन्फ्लुएंट विथ फ्लक्स। और जो नीचे वाला है ये क्या है बेटा? एक्टिवेटेड स्लज है। ठीक है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ दिस एक्टिवेटेड स्लज क्या है? स्मॉल अमाउंट में हम क्या करते हैं, वापस से T1 टैंक में डालते हैं। इस एक्टिवेटेड स्लज को वापस से T1 टैंक में डालते हैं और उसको पूरी तरह से T1 टैंक में मिक्स करते हैं। मिक्स इसलिए करते हैं बेटा कि वापस में वो बैक्टीरिया जो रहे और जो माइक्रोब्स रहे वो वापस में उसमें ग्रो कर जाए। और मैं एक और चीज़ बता दूं, जो ये माइक्रोब्स की वाली टेक्निक है, अभी तक इसका कोई भी तोड़ नहीं मिला। अभी तक इसका कोई भी तोड़ नहीं मिला है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जो माइक्रोब्स को रिप्लेस कर पाए। ठीक है बेटा? ठीक है। अब जो मैंने बोला कि T1 टैंक में हम डाल देते हैं, डालने के बाद बेटा हमने इसको सेटलमेंट कराया। सेटलमेंट कराने के बाद हमें दो चीज़ मिली। क्या क्या मिला? एक इन्फ्लुएंट मिला और एक्टिवेटेड स्लज मिला। इस एक्टिवेटेड स्लज को अगेन एक और डब्बे, एक और टैंक में रख लिया जाता है। उस टैंक का नाम है बेटा डाइजेस्टर टैंक। क्या? डाइजेस्टर टैंक। और वो ऐसा टैंक रहता है जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक। ठीक है। एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक। और इस जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बेटा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है। अभी याद रखो, अब हम क्या करते हैं, जैसे ही इसको यहाँ लेके जाता है, तुम लोग एक चीज़ देखो, समटाइम इससे क्या होता है, पर्सन की मौत भी हो जाती है। क्यों मौत हो जाती है बेटा? कि जो ये डाइजेस्टर स्लज रहेगा वो क्या रहेगा, एनारोबिक बैक्टीरिया रहेंगे उसमें। और एनारोबिक बैक्टीरिया कुछ अमाउंट में क्या करेंगे, बायोगैस रिलीज करेंगे। और बायोगैस रिलीज करेंगे मतलब तुम्हारे क्या, मीथेन रिलीज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट रिलीज करेंगे, और क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करेंगे। ये जो रहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैसेस रहती हैं बेटा, ये तीन गैसेस जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, याद रखो ये चीज़ बायोगैस का, ये बहुत डेंजरस है ह्यूमन के लिए। क्या है? डेंजरस है। इस पे आने के बाद कई बार क्या हो जाता है, इंसान की डेथ भी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा लोगों? डेथ भी हो जाती है। और डेथ का कारण ये गैस ही होती है, इंसान भुन जाता है, जल जाता है, एकदम बर जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। ठीक है। और इसी गैसेस को हम यूज़ करते हैं, यूज सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ फ्लेमेबल। ठीक है। इन फ्लेमेबल यूज़ करते हैं। और जो तुम्हारा T2 टैंक रहेगा, उस T2 टैंक में क्या करेंगे, जो T2 टैंक रहेगा उस T2 टैंक में बेटा जो इन्फ्लुएंट बचा है हमारा, वापस उसको रिवर में छोड़ देंगे, या फिर हम उसको टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए जाने देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, या मैं बोलूँ आपको क्लोरीन का हम क्या करते हैं, उपयोग करके इसको वापस से क्लियरफाई करते हैं पीने के लिए। याद रखना, इसको वापस से यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है ना। अभी तक इसको कोई रिप्लेस नहीं किया गया, मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, याद रखो। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म थोड़ा शॉर्ट बताऊँ तो प्राइमरी ट्रीटमेंट था। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया था, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन किया था। फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन करने के बाद हमें क्या मिला था, इन्फ्लुएंट मिला था। इन्फ्लुएंट को हमने अगेन भेज दिया था किसमें बेटा, T1 टैंक में। T1 टैंक में अगेन हमने क्या किया, इसमें एरेशन किया। एरेशन करने के बाद माइक्रोब्स ग्रो कराया, माइक्रोब्स ग्रो हुए और उसमें क्या बनाया, फ्लॉक्स बनाया। फ्लॉक्स बनाएगा मोसिस का फ्लॉक्स है ना, मोसिस और फ्लॉक्स विद किसके साथ बेटा, बैक्टीरिया प्लस फंगाई ने मोसिस बनाया। और मोसिस बनाने के बाद क्या किया, इन्होंने पूरे ऑर्गेनिक को खा लिया। जितना ज़्यादा मोसिस रहेगा, मतलब जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा उतने तो मोसिस बनेंगे बेटा। ठीक है। और ये मोसिस इंडिकेट करते हैं कि उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ये शो करते हैं। याद रखना। ठीक है। कितना है ये शो करते हैं। और यही शो करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को। क्या शो करता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को। और BO2 की, और मैं बोलूँ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये शो करता है। ठीक बेटा। अब वापस से इसको हम क्या करते हैं, T2 टैंक में भेज देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन और एक्टिवेशन होता है। ठीक है। अगेन जो एक्टिवेशन स्लज मिलता है हमें, ठीक है, एक्टिवेशन स्लज मिलता है बेटा हमें, इसको हम एक्टिवेशन स्लज को कुछ अमाउंट में हम एरेशन बैंक क्या करते हैं, एरेशन टैंक में भेज देते हैं। और जो बचा हुआ रहता है, जो पैड पूरा बचा हुआ होता है, उसको
सिलेक्ट डाइजेस्टर में भेज देता है और वहाँ पे हमें क्या मिलती है, फाइनली कैश मिलती है। ये तुम्हारा क्या होगा बेटा, फाइनली क्या हो गया आपका कंप्लीट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, थैंक यू बेटा लोगों।